टेक्निकल खबर है, जरा इसको समझ के आप सुनिएगा और मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम कहां पर आकर फंसी है। मामला यह है कि दो चीजें ऐसी थीं जो इमरान खान साहब से छीनी गई थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और उनकी हर सतह पर मुखालफत की गई थी। पीडीएम की सारी जमातें तो मुखालफत करती थी, वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, लेकिन जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जो सियासी हालात पर हमेशा कंट्रोल करना चाहती है, उन्होंने एक चीज की पूरी कोशिश की थी कि ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अवाम को ना मिलें। उनमें एक चीज थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा वोटिंग का सिस्टम है जिसमें पाकिस्तान भर में कोई एक शख्स दूसरा वोट नहीं डाल सकता, जिसमें वोटों की गिनती के अंदर हेरफेर नहीं हो सकता, जिसमें बाहर से लाकर नए वोट शामिल नहीं किए जा सकते, जिसमें पहले से डब्बे नहीं भरे जा सकते और जिसमें बाद में धांधली का इम्कान नहीं होता और सबके पास वेरीफाइड रिजल्ट आ जाता है। इसमें धांधली करने के इम्कान खत्म हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अगर मुदाखलत करके चंद सीटों को यहां से वहां करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगी। जो रवायती सियासी जमातें पुराने धांधली के तरीकों पे कारबंद है, वो धांधली के तरीके फेल हो जाते हैं इस मशीन के सामने। तो जब मैंने इस मशीन को देखा था उस वक्त मुझे इस बात का आइडिया था कि पीडीएम की जमातें तो नहीं मानेगी, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इस मशीन की मुखालफत करेगी, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और वो ये कंट्रोल अपने हाथ से कभी नहीं जाने देंगे। बेशुमार लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इसलिए बनाकर रखते हैं कि उन्हें इस बात का आइडिया है कि इलेक्शन वाले दिन ये लोग कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं, ये लोग एक जीती हुई सीट को हारी हुई नशिस्त के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और आप बाद में जितना मर्जी धांधली का शोर मचाएं, वहां पे फिर अदलिया में आपका केस ही चलता रहता है और 5 साल गुजर जाते हैं और जो शख्स धांधली करके आया होता है वो 5 साल वहां पे अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बनके रहता है, कम वोट लेने के बावजूद। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छीन ली थी। दूसरी जो चीज छीनी गई जिसके लिए इमरान खान साहब ने कानून साजी भी की थी, वो थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक ऐसी चीज है जिससे सब भाग रहे थे। जब इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खुटकने लगे और उन्हें लगा कि इस शख्स की जरूरत नहीं है, रजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला हो गया। जब पाकिस्तान में पीडीएम की जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत में लाने का फैसला हुआ तो यह फैसला भी हो गया कि इमरान खान को दोबारा वापस नहीं आने देना। ओवरसीज पाकिस्तानी, आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करें, जिस मर्जी मुल्क में जाएं, आपको 90% से ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान के सपोर्टर मिलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उन मुल्कों में रहते हैं जो मुल्क पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल और बेहतर है, इसीलिए वो पाकिस्तान को छोड़कर उन मुल्कों में जाते हैं। वो मुल्क खुशहाल इसलिए हैं कि वहां पे अवाम को इज्जत दी जाती है और जो अल्ले तल्ले और जिस तरह की मौज मस्ती यहां पे सियासतदानों को मुयस्सर है वैसी उन मुल्कों में नहीं है। तो वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ बाहर देखते हैं उसके बाद उन्हें रवायती सियासी जमातों से नफरत हो जाती है, इसलिए वो इमरान खान साहब को वोट डालना चाहते हैं। 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो इमरान खान के वोटर हैं और जब भी इनको आजमाया गया तो इनमें वोट डालने की रेशियो भी पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से ज्यादा है। यानी एक तजुर्बा किया गया था 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में, तो पता चला कि ये लोग 80% तक वोट डालते हैं। यानी इन्हें इतना वोट डालने का शौक है कि अगर एक जगह पे 100 वोट मौजूद हैं तो 80 लोग वोट डालने आएंगे। और अजीब बात यह है कि उन 80 लोगों में से 75-76 लोग जो है वो इमरान खान साहब को वोट डालेंगे। तो ऐसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम की जमातों ने मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म कर दिया था। इस मामले को अदालत में ले जाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरफ आवाजें उठा रहे थे। अब ये केस, ये मैंने आपको सारी बात समझाई है किसी वजह से, अब आपको ला रहा हूं उस बड़ी खबर की तरफ। अब ये केस जो है पीडीएम की बहुत सारे शोर के बावजूद, उनके एतराजात के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 3 मार्च को इसकी समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच। इस बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन साहब और दीगर दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसमें हैं, उनमें एक जस्टिस मुनीब और एक जस्टिस जनाब मज़ाहिर नकवी साहब। अब ये 3 जजेस ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए वहां पे केस सुनेंगे। अब पीडीएम कभी नहीं चाहेगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले, क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगना है। अगर अदालत यह फैसला कर देती है अगले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर हाल में दिया जाए, तो फिर इसकी तैयारी में 1-2-3 महीने लग जाएंगे। यानी 4-5 महीने के अंदर अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास वोट डालने का हक आ जाएगा और उसका तरीकाकार भी तय हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली के कम से कम 100 हल्के ऐसे हैं जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से फर्क पड़ता है, यानी वहां पे नशिस्त इधर से इधर जा सकती है। और लगभग 70 हल्के ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और लगभग 50 से ज्यादा हल्के ऐसे हैं जहां पे फैसला कुन फर्क पड़ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से। अब पीडीएम ये सारी सीटें हारना नहीं चाहती और ये सारी सीटें इमरान खान साहब को मिल जाएंगी। पीडीएम पूरी तरह फंस गई है। अगर इलेक्शन को डिले के अंदर लेकर जाती है या कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अगर होने हैं और वो होने हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक,
तो वो तो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन हो जाएंगे। यानी इससे पहले पहले ही उन्हें इससे आगे जाना तो मुमकिन नहीं है जब तक कि कोई कंसेंसस नहीं बन जाता सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। तो रमजान मुबारक के अंदर ये इंतखाबात आने हैं, बहुत ज्यादा भी होगा तो सारे मिलकर फैसला करेंगे कि रमजान मुबारक के बाद यानी छोटी ईद के बाद ये इंतखाबात करवा दिए जाए। बहुत मुमकिन है कि ये हो जाए, लेकिन 90 दिन और आईनी हद के मुताबिक रमजान मुबारक के बीच में इंतखाबात होने हैं। अब ये वाला मामला तो हो गया सेटल। ये वाले इंतखाबात, इनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ये बहुत मुश्किल चीज है। और मुश्किल इसलिए है कि जब अदालत कहेगी कि इसको किया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन टाइम मांगेगा, और जब टाइम मांगेगा तो 90 डेज से ऊपर जाएगा। तो हो सकता है यहां पे ना हो, लेकिन कौमी असेंबली के इंतखाबात में, सिंध के इंतखाबात में, बलूचिस्तान के इंतखाबात में ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट शामिल हो जाएगा। इस्लामाबाद वाले इंतखाबात के अंदर भी कौमी असेंबली के होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट शामिल होने से वहां बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब पीडीएम फंस गई है बुरी तरह, जल्दी इंतखाबात करवाती है तो इलेक्शन हार जाते हैं। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ पल्ले नहीं है। आईएमएफ की मुश्किल तरीन शराइत मानने पर ये लोग मजबूर हैं, और अगर इलेक्शन को डिले करती है या दूर देकर जाती है तो ओवरसीज पाकिस्तानी मुमकिन तौर पर वोट डालने के काबिल हो जाएंगे। अभी लगभग तंग आके 8.5 लाख पाकिस्तानी, 8.5 लाख पाकिस्तानी इस एक साल में पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद से लेकर अब तक तंग आकर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वो किसको वोट डालेंगे? इनको डालेंगे जिनकी वजह से मुल्क छोड़कर गए हैं। कोई 91 लाख पाकिस्तानी आज से 1.5-2 साल पहले तक थे पाकिस्तान से बाहर, ये 1 करोड़ लोग हैं। तो 1 करोड़ लोगों का मतलब है 1 करोड़ वोटर्स। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, बहुत तगड़ी, वो 1 करोड़ वोट टोटल नहीं ले सकती। इमरान खान साहब की पार्टी ने बहुत वोट लिए थे, इससे ज्यादा लिए थे बहुत, पीएमएलएन ने भी इसके आसपास लिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इतने वोट ही नहीं लिए थे। तो इससे ज्यादा वोट बाहर से पड़ जाएंगे जितने पीपल्स पार्टी ने की और जमातों ने लिए थे। ये इतना बड़ा वोटर है वहां बाहर बैठा हुआ, और अगर 1 करोड़ में से वोट डालने के लिए 80 लाख आते हैं तो ये याद रखिएगा कि 70 लाख तो इमरान खान को पड़ जाएगा। तो वो वोट फैसला कौन होगा बहुत सारी सीटों के ऊपर, और पीडीएम को शिकस्त हो जाएगी। ये वजह है कि अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर वो ये कहते हैं कि इंतखाबात ना करवाए जाए और इंतखाबात बहुत आगे ले जाया जाए, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अगर जल्दी करवाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बचते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। वैसे पता है ये सूरत हाल है, इसका कोई और भी हल निकल सकता है। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है।